ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। अरहं 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 अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। अभी नवरात्रा के पर्व चल रहे हैं। 9 दिन विशेष साधना का क्रम चलता है और हम सब जानते हैं कि नवरात्रि जो है ये शक्ति की आराधना का पर्व होता है, शक्ति जागरण का पर्व होता है। शक्ति की देवी दुर्गा की उपासना की जाती है इसमें, और भी बहुत सारे क्रम चलते हैं। मंत्रों की साधना भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मंत्र का जप भी चलते हैं। तो मंत्र साधना के बारे में कल हमने जाना, मंत्रों की महिमा कितनी होती है और विशेष रूप से नवरात्रि में मंत्रों की आराधना हमें क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हमने कल बहुत अच्छी तरह से जाने और प्रयोग भी किए। तो आज हम शक्ति की आराधना करने के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि में विशेष रूप से शक्ति की आराधना कैसे की जाए और अपने अंदर छुपी शक्तियों को हम कैसे बाहर ला सकते हैं। हाउ टू बूस्ट आवर एनर्जी, हमारे अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है उसको कैसे जगाएं। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयोग बताए जाते हैं, योग, आसन, प्राणायाम आदि में भी, और प्रेक्षा ध्यान में भी विशेष रूप से प्रयोग करवाए जाते हैं शक्ति जागरण के लिए, जिसे हम अंतर यात्रा के रूप में जानते हैं। अंतर यात्रा का प्रयोग शक्ति का उदारोहण का प्रयोग कहलाता है। तो आज हमारे साथ जाने माने योग विशेषज्ञ माधुरी जी लूणिया हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई है और आज हमें कुछ आसन, प्राणायाम आदि के अलावा और हम अपनी शक्ति का उजागर करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो आपसे सभी से निवेदन, आप अपने अपने पहले वीडियो ऑन करेंगे। सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे सबके दिखने चाहिए। यस, काफी भाई बहनों ने वीडियो ऑन कर रखे हैं, काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ भी है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले आप हम सब मिलकर माधुरी जी का स्वागत करेंगे। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप शुरू कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। सुप्रभात, जय जिनेंद्र सर। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सर की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आई एम बिग विटनेस जिसके साथ मैं जुड़ी और मैं डे बाय डे अपने अंदर ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ और नए नए टॉपिक्स सर भी हमेशा सजेस्ट करते हैं। तो उन नए टॉपिक के बारे में जानने में और मजा आता है, उनके बारे में पढ़ने में। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी ग्रोथ है आप लोगों के साथ जुड़ने के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम अपनी शक्तियों को कैसे उजागर करें आसन और प्राणायाम के द्वारा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक शरीर हमारा माध्यम है जो किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए। शक्तियों को जागृत करने के बहुत से तरीके होते हैं। मंत्र जप है, मौन के द्वारा भी शक्तियां जागृत की जाती है, आध्यात्म के द्वारा। अपने अपने शरीर की क्षमता अनुसार हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ अपने भीतर जो शक्तियां सोई हुई है उन्हें जागृत करें। तो आसन और प्राणायाम भी एक ऐसी चीजें हैं जो हम सबसे पहले अपने शरीर को साधते हैं, क्योंकि शरीर को साधे बिना हम कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई भी वेदना है तो हम कोई भी साधना अच्छे से नहीं कर पाते। तो शरीर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। तो इन तीनों स्तर पे शरीर को अच्छे से हम साधते हैं, मन को साधते हैं, तो हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। और संकल्प शक्ति जब हमारी बढ़ने लगती है तो हम कोई भी साधना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो चाहे हमारे उपवास करने की साधना हो, व्रत करने हो, हमें मौन रहना हो। जैसे हम बहुत से अघोरी बाबाओं के बारे में हमने सुना है जो मौन व्रत रखते हैं, पूरे साल कई सालों तक भी मौन साधना वो करते हैं। तो वो संकल्प शक्ति ही है कहीं ना कहीं जो उन्हें वो करवाती है। महावीर स्वामी के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो उन्होंने 16 दिन खड़े रहकर अपनी साधना की थी, कि 16 दिन सिर्फ खड़े रहना वो भी एक आसन है। उसमें खड़े रहने की संकल्प शक्ति उनकी कितनी महान होगी उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आसन के द्वारा आज हम जानेंगे कि हमारे जो चक्र होते हैं, हमारा शरीर जो बाहर से हम देख पा रहे हैं पर अंदर जो हमारे चक्रास हैं बहुत सारे, वहां पर हमारी शक्तियां सोई हुई है। मूलाधार चक्र से लेते हुए सहस्त्रार चक्र, आप सभी लोग योगी हैं, सभी को पता है नॉलेज इसके बारे में कि हमारे शरीर में चक्र होते हैं, वहां हमारी शक्तियां छुपी होती है। तो उनको धीरे धीरे कैसे उजागर करना योग के द्वारा, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं खुद हूँ उसके लिए। क्योंकि आप जितना बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे परिवर्तन में आती है योग साधना करते करते, हमारा स्वभाव परिवर्तन होता है, हमारा खुद का बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है साधना करते करते। क्योंकि योग और करने के द्वारा हमारी जो ग्रंथियां हैं उनमें चेंजेस आता है, हमारे जो ज्ञान तंतु होते हैं वो विकसित होते हैं। उन सबको विकसित करते करते हमारे अंदर जो शक्ति और आनंद है उसका प्रवाह हम बाहर देखने लगते हैं। इसके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मुझे आसन और प्राणायाम करा के आपको उसके बारे में बताना है। तो इसकी साधना भी हम रोज करें, योग और प्राणायाम की। कुछ लोग हैं जो आसन बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो भी हम सीधा बैठते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे वो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी से हमारी जो प्राण धारा है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, उसमें कोई अवरोध ना आए, उसके लिए हमारी रीढ़ की हड्डी सीधा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज के हम आसन शुरू करेंगे, उसके लिए खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा वार्म अप के लिए। स्लोली जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। जिनको नी पेन है बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करेंगे। अपने पेट को ढके रखें। चलिए, बड़े प्यारे से स्माइल बना के रखेंगे। स्लोली रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। तब दोनों आंखें आपकी बंद, हथेलियां खुली हुई, लंबी और गहरी सांस। जिनके वीडियो ऑफ है कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दिखाई दे सके। वीडियो ऑन रहेगा तो समझ में आएगा जी। वेरी स्लोली गुड। रिलैक्स। थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale. Last time.
Inhale, exhale. Slowly relax. दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे. Again inhale, exhale. इनहेल और एक्सहेल करते जाएंगे. स्लोली रिलैक्स. आसन में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी ब्रीदिंग. हमें कब सांस लेना है, कब धीरे धीरे सांस छोड़ना है, कब हमें सांस रोक के रखना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी सीखने की चीज है. जब तक हम वो नहीं सीख पाते हैं, आसनों के फायदे हमें पता नहीं चलते हैं. ब्रीदिंग पे हमारा जितना ज्यादा फोकस होता है, उतना ज्यादा हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं. सबसे पहले वृक्षासन के लिए आपका राइट लेग, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट. लंबी सांस लेंगे. कुछ सेकंड के लिए अपनी ब्रीथ को रोक के रखें. धीरे धीरे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए. पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर. गहरी लंबी सांस. होल्ड योर ब्रीथ. एक्सहेल. होल्ड योर ब्रीथ. दिखने में बहुत ही आसान, लेकिन जब इस आसन को साधते हैं तो हम धीरे धीरे आंखें बंद करके भी ये आसन कर सकते हैं. जब तक हमारी ब्रीथ पे फोकस नहीं आता, आंखें बंद नहीं कर पाते. स्लो इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड. स्लोली रिलैक्स. लेग चेंज. Again, focus on your breath. लंबी गहरी सांस. स्लोली रिलैक्स. लंबी और गहरी सांस लेंगे. दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे. आज हम ज्यादातर आसन जो कर रहे हैं, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट, यानी मूलाधार चक्र में जो हमारी शक्तियां सोई हुई है उनको उजागर करने के आसन कर रहे हैं. तो आपकी जो अवेयरनेस है वो, आप इनहेल एक्सहेल जब भी कर रहे हो, आपका मूलाधार चक्र का स्थान जो है, हमारा जेनेटिल और हमारे गुदा के बीच में जो स्थान होता है वो मूलाधार का स्थान होता है. तो आपका फोकस वहां पे आप बना के रखेंगे. त्रिकोण आसन. लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, दोनों हाथ शोल्डर लेवल, स्पाइन स्ट्रेट. स्लोली इनहेल, एक्सहेल करते करते धीरे धीरे नीचे जाएं. जितनी दूर आप जा सकते जाएं, लेकिन एक्सहेल करके जाएं. होल्ड. दोनों घुटने सीधे. एक्सहेल करके जितना सेकंड होल्ड कर सकते हैं करें. हर एक आसन को आज हम कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड होल्ड कर सकें अच्छे से अपनी ब्रीदिंग के साथ. आंखें बंद कर सकते हैं तो आंखें बंद करें. धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए एंड रिलैक्स. राइट फुट राइट साइड, बोथ हैंड शोल्डर लेवल. इनहेल, स्लोली एक्सहेल. इन्हीं को एज के हिसाब से शोल्डर इशू है आपको, तो आप अपने हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपका चेस्ट ओपन. इनहेल करें, पूरा एक्सहेल, कुछ देर के लिए होल्ड करें एक्सहेल में. सांस भरते हुए वापस. स्लोली रिलैक्स. लंबी और गहरी सांस ले. आपके दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ. जब आप नीचे जाएंगे तो आपके घुटने भी बाहर निकले, उसका ध्यान रखेंगे.
स्लोली, जिनको नी इशू बहुत ज्यादा है वो लोग ये आसन अवॉइड करेंगे। सांस भरते हुए और पूरा एक्सेल एक्सेल करके होल्ड। आपके घुटने बाहर की ओर जाएं, उसका ध्यान रखेंगे। फोकस ऑन योर ब्रीथ। सांस भरते हुए वापस आ जाए। अगेन इनहेल, एक्सेल, होल्ड। स्लोली इनहेल। रिलैक्स करेंगे, एक लंबी और गहरी सांस ले। थोड़ा सा पैरों में और गैप बढ़ाएं। राइट फुट राइट साइड, बोथ हैंड शोल्डर लेवल। इनहेल करें स्लोली। अगेन जिनको नी पॉइंट पेन है वो अपने घुटने सीधे ही रखें। सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड जाए। अपना बॉडी सेंटर में रखेंगे, बॉडी को आगे नहीं लेके जाना। आपका बॉडी सेंटर में, हिप डाउन, एक्सेल एंड होल्ड। फेस आपका राइट साइड। अपनी मिडल फिंगर को देखेंगे, होल्ड, स्लोली रिलैक्स। लेग चेंज। इनहेल, एक्सेल। अगेन अपना बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल सेंटर में आपकी बॉडी। एक्सेल एंड होल्ड। फेस आपका लेफ्ट साइड। अपनी मिडिल फिंगर को देखें। स्लोली रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। आपका राइट पैर आगे रहेगा, लेफ्ट पैर पीछे। इनहेल करेंगे और एक्सेल करके धीरे धीरे अपने आप को हो सके उतना आप पीछे लेके जाएं। एक्सेल करते करते फेस सीलिंग की तरफ एंड होल्ड। पूरा जो वेट है आपका थाइस पे आए, नी पे ना आए, इसका ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। जिनको नी इशू है वो सेम चीज करेंगे। आपका राइट फुट राइट साइड रखेंगे, दोनों घुटने सीधे रखें, सांस भरें और हो सके उतना पीछे जाने की कोशिश करें एक्सेल करके। लेग चेंज। लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड। इनहेल स्लोली, एक्सेल, एक्सेल, होल्ड। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। स्लोली रिलैक्स। एक लंबी और गहरी सांस लें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। लास्ट, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, बोथ हैंड शोल्डर लेवल। अगेन इनहेल और एक्सेल करते हुए नीचे जाएं। पूरा एक्सेल, अपने एंकल को लॉक करें और एक्सेल करते जाएं और नीचे जाते जाएं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना नीचे जाते जाएं। एक्सेल एंड होल्ड। अपनी ब्रीथ पे फोकस रखेंगे।
स्लोली इनहेल अप, लंबी और गहरी सांस लें। जब भी एक्सहेल कर रहे हैं एक बार फिर से पूरी अवेयरनेस के साथ एक्सहेल करके होल्ड करें। इनहेल, स्लोली एक्सहेल, 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रयास है सभी का। मैं देख रहा हूँ सभी को जिनके वीडियो ने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्सहेल करके रखें। आपके मूलाधार चक्र में जो भी वाइब्रेशन होती है उसको आप देख सकते हैं। जितना आप एक्सहेल करेंगे धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। स्लोली रिलैक्स, आंखें बंद, रिलैक्स करें अपने आप को। मलासन में बैठेंगे। अगेन जिनको नी इशू है वो लोग अवॉइड करें। अगर थोड़ा बहुत इशू है तो आप बॉल का सपोर्ट लेके बैठ सकते हो, या फिर अपनी मैट को इस तरह से आप फोल्ड करें, अपने हील्स को वहां पे रखो और मलासन में बैठ जाएंगे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखें बंद। स्लोली डीप इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ। अशोक जी, मल्लासन में आपने गोधुइकासन लगा लिया, एडिया, हाँ, एडिया टिकाई है। स्लोली पंजों के बल नहीं बैठना है, पूरा पैर पूरे तलुए, पूरे तलुए, हाँ, पंजों के बल बैठते हैं उसे हम गोधुआसन या गोधुइकासन बोलते हैं। फिर से लंबी और गहरी सांस लें, होल्ड करके रखें कुछ देर के लिए अपनी सांसों को। स्लोली एक्सहेल, एक्सहेल, आंखें बंद, सिर्फ अपने आप को देखते जाएं। स्लोली रिलैक्स, रिलैक्स इन चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। माधुरी जी, गोधुआसन और मल्लासन में थोड़ा डिफरेंस है, ये चीज थोड़ी, ये अशोक जी पंजों के बल बैठे हैं, मल्लासन में पूरा पलवा तलवा पूरा टिकना चाहिए ना। जी सर, वो मैंने वही बताया। अगर सपोज आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो अपनी मैट को थोड़ा फोल्ड कर लीजिए, फिर अपने हील्स को उस पे रख देंगे जी, तो बिल्कुल। ये मत बैठते हैं। अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो अपनी हील को इस पे रखने से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा और हम इजीली बैठ पाते हैं। यस, चाइल्ड पोज में जाएंगे। रिलैक्स इन चाइल्ड पोज। दोनों हाथों को पीछे की तरफ, अपनी स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे, आंखें बंद। धीरे धीरे वापस आए। दोनों पैरों को खोल दे। दंडक आसन में बैठेंगे। पैर के पंजे आपकी तरफ खींचे हुए, घुटने बिल्कुल सीधे, थाइज आपकी बिल्कुल टाइट, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट ओपन। हाथों को अपनी थाइज पे रखें। अगर अनकंफर्टेबल है तो थोड़ा सा हाथों का सपोर्ट लेके अपनी स्पाइन को सीधा करें। 5 ब्रीथ लेंगे, आंखें बंद, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। हर बार इनहेल करते हुए पेट फुलाएं, लंग्स को एक्सपांड करें। एक्सहेल करते हुए आपका पेट खाली, आपके लंग्स सिकुड़े हुए। लंबी और गहरी सांस। स्लोली रिलैक्स। आपका राइट लेग फोल्ड। आपकी जो हील है आपके पेल्विस को टच करे, वैसे आप अंदर की तरफ से ले जाएंगे। अगेन आपका स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, एक्सहेल, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करें, लॉक करें अपने पंजे को, यहां नहीं कर सकते, अपने एंकल को लॉक करें, एल्बो बैंड करें और धीरे धीरे नीचे जाएं। एक्सहेल करके कॉन्शियसली देखें अपने मूलाधार चक्र को। एक्सहेल एंड होल्ड। लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, धीरे धीरे और नीचे जाएं। आंखों को बंद रखें ताकि सिर्फ आप अपने आप को देख सकें बिना कोई थॉट के। सांस भरते हुए वापस स्लोली रिलैक्स। लेग चेंज। आपका हील अच्छे से आपके पेल्विस को टच किए हुए। इनहेल, एक्सहेल। 4, 5, 6, 7, 8, 9। सांस भरें, अपनी स्पाइन को एक बार बिल्कुल सीधा करें। सांस छोड़ते हुए पूरा एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। आंखें बंद, लंबी और गहरी सांस लें, पूरा एक्सहेल करें, होल्ड करके रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस जाएं। स्लोली। सुचेता जी कोशिश कीजिए घुटना उठे नहीं, घुटना थोड़ा सा आपका उठ रहा है, पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए जितना झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयास करें। बटरफ्लाई में बैठेंगे। अगेन आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहे इसकी कोशिश करनी है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं भी रहती है क्योंकि आदत नहीं है तो कोशिश करें आप वॉल का सपोर्ट लें। शुरुआत में थोड़ा वॉल का सपोर्ट लें, धीरे धीरे आदत बनाएं उसे। आंखें बंद रखेंगे, अपने पेट को टकिंग करके रखेंगे। एक लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, पेट टकिंग। फिर से सांस की अगर जरूरत लगती है तो फिर से सांस लें, सांस छोड़ें, पेट को टक इन करके रखें। स्लोली रिलैक्स। अपने हमें नीचे झुकना है तो काफी प्रॉब्लम होती है नीचे झुकने के लिए, तो उसका एक टेक्निक है कि आपके पैर के पंजों को आप इस तरह से ओपन करिए, जैसे हम किताब खोलते हैं, पैरों के पंजों को ओपन करिए हाथों से। सांस भरें, एल्बो बाहर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। 5-6 बार अच्छे से इनहेल और एक्सहेल करते हुए। 3, फेस को सामने रखें जब तक टच नहीं हो जाता है। 4, 5, 6, 7। सांस भरें एक अच्छे से, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, नीचे जाएं। होल्ड करके रखें। जिनका हेड टच नहीं होता है वो कोशिश करें अपनी एल्बो को इस तरह से रखें और बैठ जाए। धीरे धीरे वॉक करते जाए जितना आप कर सकते हैं, लेकिन हर बार एक्सहेल करके होल्ड करें। लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, कुछ सेकंड के लिए रुकें, धीरे धीरे वापस आ जाए। एक लंबी और गहरी सांस लें, अपनी इनर थाइस को रिलैक्स करें।
बटरफ्लाई में जो लोग कंफर्टेबल है, इसी में हम मूल बंद लगाएंगे। जिन्हें अगर नी में इश्यू है तो वो लोग कंफर्टेबली बैठ जाए और मूल बंद लगाएंगे। दोनों हाथों को अपने हिप्स के साइड में रखें, स्पाइन को सीधा करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपना एनस का जो हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ हम खींचेंगे। ठीक है, इसके साथ में आप कंफर्टेबल हैं तो ध्यान बंद और जालंधर बंद भी लगा सकते हैं। सांस भरे, सांस भरते हुए वापस आए, आंखों को बंद ही रखें। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। सांस भरते हुए वापस अपनी प्राण ऊर्जा का अनुभव करें, आंखों को बंद ही रखें। लास्ट राउंड पूरी अवेयरनेस के साथ। इनहेल, पूरा एक्सेल। सांस भरते हुए वापस आए, स्लोली रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर दें, नी अप एंड डाउन, रिलैक्स करें अपनी नी को, स्लोली रिलैक्स। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। स्वास्तिक आसन, हमारे योग शास्त्र में बहुत से आसन बताए हुए हैं जिसमें हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को हम सीधा रखेंगे। जब आप एक्सेल करके नीचे जाएंगे तो ध्यान रखें आपका जो हील है वो आपकी नाभि से नीचे अच्छे से प्रेस हो और आप एक्सेल करके होल्ड कर पाए अच्छे से। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, आंखें बंद, एक्सेल एंड होल्ड। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। अब हम 30 सेकंड के लिए रुकेंगे, वहां पे हमें सांस की जरूरत पड़ती है, सांस लेना है, लेकिन फिर से एक्सेल करके मैक्सिमम होल्ड करके रखना है अपने आपको एक्सेलेशन में। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपनी स्पाइन को और साइड पोर्शन को। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है पद्मासन में तो अपने पैरों को इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में ले जाए। राइट हैंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड आप सांस भरते भरे, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे आ जाए। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर ले, फेस आपका सीलिंग की तरफ। अपनी थाइस को रिलैक्स करें, स्पाइन को रिलैक्स करें। धीरे धीरे वापस आ जाए दूसरी साइड। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए फेस आपका सीलिंग की तरफ। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं।
वापस आ जाए। दोनों पैरों को खोल दे। नौकासन में जाएंगे। हाफ नौकासन। आपके दोनों पैर इस तरह से हैं। सांस भरें। सबसे पहले फर्स्ट वेरिएशन, हाथों को लॉक करें और होल्ड करके रखें। अपने आप को होल्ड करके रखें। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर अपने हाथों को छोड़ देंगे। इस तरह से सांस भरें, होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाए दोनों घुटने सीधे, धीरे धीरे वापस आ जाए। लंबी और गहरी सांस लें। फिर से एक बार। फर्स्ट, पैर सीधे नहीं हो पा रहे, इतना ही करें। धीरे धीरे जब कंफर्टेबल हो जाए होल्ड, धीरे धीरे वापस आ जाए। स्लोली रिलैक्स। लेट जाएंगे। ताड़ासन में अपने आप को स्ट्रेच करें। स्पाइन को रिलैक्स करें अच्छे से। स्लोली रिलैक्स। सबसे पहले चलित में थोड़ा सा हम अपने मूलाधार चक्र पे काम करेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर लेवल पे रहेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके जाएं। दोनों पैरों को ओपन करें और फिर बटरफ्लाई में ले आए। फिर से 90 डिग्री पे लाएं, पोट ले ओपन, देन गो टू बटरफ्लाई। ठीक है, ऐसा हम 8 बार करेंगे एक साथ। Put leg up 90 degree. Open your legs. Go to Baddha Konasana. 2. Inhale, exhale के साथ. 3. 4. 5. 6. Last 2. 7. 8. And relax. Relax करें अपने आप को। लंबी और गहरी सांस लें। सेतु बंधासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें। आपके घुटने और पंजों में शोल्डर जितना गैप। दोनों हाथ एंकल के पास। सांस भरते हुए स्लोली अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस भरते हुए ब्रीथ पे पूरा फोकस रखें, आंखें बंद। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। फिर से एक बार सांस भरते हुए अप। हाथों और पैरों में अपने शरीर के वजन को बांट लेंगे और 30 सेकेंड के लिए हम होल्ड करेंगे। आंखें बंद, लंबी सांस लें, होल्ड करके रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। पूरा सांस आपका पेट खाली, पूरे पेल्विस तक अपनी सांस को छोड़ने का अनुभव करें। फिर से सांस भरें, होल्ड, सांस छोड़ें, होल्ड। लास्ट ब्रीथ, इनहेल, होल्ड,
सांस छोड़ें, स्लोली रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड करें, धीरे धीरे लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करें। स्लोली रिलैक्स। लेफ्ट साइड टर्न होके बैठ जाएंगे। पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं बैठ जाएंगे। आंखें बंद। बंद आंखों से अपने आप को देखें। अपने शरीर और मन में जो भी आपको चेंजेस लग रहे हैं उसे ऑब्जर्व करें। लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे। कपालभाति करेंगे। ज्ञान मुद्रा बनाएं। आंखों को बंद रखेंगे। फोकस आपका फोरहेड के सेंटर पे रहेगा। कपालभाति, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम कपालभाति जब भी करते हैं तो जब कपालभाति का आपका राउंड कंप्लीट होता है, किसी की कैपेसिटी है 50 काउंट, किसी का 100, किसी का 100 से भी ज्यादा हो सकता है, तो जब भी आप उसको खत्म करते हैं तो केवल कुंभक की स्थिति को देखना है। आज इसमें हम मूल बंद लगाने की कोशिश करेंगे। यानी जैसे आपका लास्ट राउंड आया, आपने एक्सेल किया, आप मूल बंद में कुछ देर के लिए रुकने की कोशिश करें जितनी आपकी क्षमता है, और फिर अपने आप को रिलैक्स करके सेकेंड राउंड स्टार्ट करें। ठीक है। प्राणायाम के दौरान आंखों को बंद ही रखेंगे ताकि आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो आंखों से बाहर ना जाए, आपके शरीर के भीतर वो अपना काम करे। स्टार्ट करेंगे। एक लंबी और गहरी सांस लें, रिलैक्स करें। स्टार्ट करेंगे। राउंड कंप्लीट करके रिलैक्स करें। मूल बंद लगा के रखें। स्लोली रिलैक्स। जो भी वाइब्रेशन होती है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एक राउंड और करेंगे। Slowly relax. Consciously deep inhale करें. Inhale, inhale, inhale. Hold your breath. अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखें. मन में ओम चैंट करें या ओमकार को देखें. दोनों गांव के बीच सांस को भर के रखें. Slowly exhale, exhale, exhale and relax. धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए. अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो
अगेन भस्त्रिका प्राणायाम कि जब उस खत्म होता है आप केवल कुंभक स्थिति को ऑब्जर्व करते हैं और हमारी प्राण ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छी मात्रा में कपालभाति और भस्त्रिका करने के बाद होने लगता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे, 10 बार अच्छे से सांस लेंगे और प्रेशर के साथ सांस को छोड़ेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। 10 बार होने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल से अच्छे से इनहेल करें और एक्सहेल करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, राइट से इनहेल करें और एक्सहेल करें प्रेशर के साथ। दोनों नॉस्ट्रिल से अच्छे से इनहेल करें और एक्सहेल करें। दोनों नॉस्ट्रिल से अब एक साथ करेंगे 20 काउंट्स। जिनको बीपी का बहुत इशू है या हेडेक है वो लोग अवॉइड करेंगे। फास्ट भस्त्रिका करेंगे। अगर आप फास्ट नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा स्लो या मीडियम पे कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखें, आंखें बंद। पूरा ध्यान फोरहेड के सेंटर पे प्रेशर के साथ इनहेल और प्रेशर के साथ एक्सहेल। बंद ही रखें। फील द वाइब्रेशंस। आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ उसका अनुभव करें। कुछ भाई बहने हैं गर्दन को हिलाते हुए कर रहे हैं क्रिया को, गर्दन आपकी सीधी रहे। हाँ माधुरी जी एक बार दोबारा बताइए किस तरह से। मैं देख रहा हूँ काफी भाई बहन कंधे ऊपर नीचे कर रहे हैं इस तरह से, गर्दन भी आगे पीछे कर रहे हैं, तो गर्दन हमारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए इसमें। जी सर। यस। कंप्लीट होने के बाद कुछ सेकंड के लिए सिर्फ अपने आप को देखें, तुरंत आंखों को नहीं खोलेंगे। सिर्फ आपके शरीर में, आपके ब्रेन में, वेरी फोरहेड गुड, पर बहुत बढ़िया। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ उसको देखते जाएं। लंबी और गहरी सांस लें और खुद को रिलैक्स करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपनी लेफ्ट हैंड को नाभि के पास रखें, राइट हैंड प्रणव मुद्रा। बिल्कुल स्लो लेफ्ट से इनहेल करें। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी, फेस रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। लेफ्ट से इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ। राइट से इनहेल से भी लंबा एक्सेल। अगेन राइट से इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ। लेफ्ट से एक्सेल। अपनी प्राण ऊर्जा का अनुभव करेंगे सांस भरते हुए। देखें अपनी प्राण ऊर्जा को जो मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र की ओर जा रही है। जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से होते हुए मूलाधार चक्र की ओर जा रही है। बंद आंखों से सिर्फ अपने आप को देखते जाएं। सिर्फ अपनी प्राण ऊर्जा का अनुभव करते जाएं। लंबी और गहरी सांस।
कोई और थॉट आता है तो फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। कोई मंत्र जब आप करना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगता है, ओम ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र आपको अपने लिए सुटेबल लगे, उस मंत्र को जप करते जाएं हर एक सांस के साथ। मन में मंत्र को जप करेंगे। लेफ्ट से एक्सेल करके कंप्लीट कर लेंगे। आंखों को बंद ही रखें। दोनों हाथों को अपनी थाइस पे खुला छोड़ दें आसमान की तरफ। आंखें बंद ही रखें। दोनों नॉस्ट्रिल से अच्छे से इनहेल करें और एक्सेल करें। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी प्राण ऊर्जा का अनुभव करें मूलाधार चक्र पे, हमारे जेंटिल और गुदा स्थान के बीच का स्थान, या आप जिस तरह से अगर समझ पाए, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर आपका मूलाधार चक्र। सांस भरते हुए अपना ध्यान वहां लेकर आए। वहां पे होने वाले कंपनों को महसूस करें। धीरे धीरे और ऊपर आए। स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से 4 उंगली नीचे। सांस भरते हुए आपका पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे, वहां पे बहने वाली प्राण ऊर्जा का अनुभव करें। कुछ देर के लिए अपनी सांसों को वहां रोक के रखें। धीरे धीरे और ऊपर आए। मणिपुर चक्र, तेजस केंद्र, हमारा नाभि का स्थान। फिर से सांस भरें, कुछ देर के लिए वहां पर रुके, प्राण ऊर्जा का वहां पे अनुभव करें। धीरे धीरे और ऊपर आए। आपका हार्ट चक्र, सांस भर के कुछ देर के लिए वहां पर भी रुके। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बना के रखेंगे। धीरे धीरे और ऊपर आए। आपका विशुद्ध चक्र, सांस अपने ध्यान को जीभ पर लेकर आए। आपकी टंग कैसे है, तालू पे लगी हुई है या रिलैक्स है, उसे देखें। अपनी प्राण ऊर्जा को अपनी जीभ पर लेकर आए। धीरे धीरे अपनी नासिका के अग्र भाग पर लेकर आए। धीरे धीरे अब अपनी प्राण ऊर्जा को दोनों कानों पर, हमारा अप्रमाद केंद्र, वहां लेकर जाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे अब अपनी आंखों को लेके बंद आंखों से अपनी ही आंखों को देखें। सांस भरते हुए आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके आए, फोरहेड का सेंटर। शांति का अनुभव करते जाएं और अपनी प्राण ऊर्जा का भी अनुभव करते जाएं।
धीरे धीरे सांस भरते हुए अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पे लेके आए। क्राउन चक्र जो यूनिवर्स का द्वार है, पूरा ध्यान उस पर लेकर आए। अनुभव करें पूरे ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की एनर्जी हमारे सहस्त्रार चक्र से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है, हमारे पूरे शरीर पे फैल रही है। पूरे शरीर में अपनी प्राण ऊर्जा का अनुभव करें। नई शक्ति और नई चेतना का अनुभव करें। आनंद का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग होंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को ताने। आंखों को बंद ही रखेंगे। 3 बार ओंकार करेंगे। एक लंबी और गहरी सांस ले। ईश्वर का धन्यवाद करें। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। हमने खुद के लिए समय निकाला, उसके लिए खुद को भी धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें। अंदर ही अंदर आंखों को खोले और बंद करें, खोले और बंद करें। अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर फैलाएं। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए आंखें खोलें। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत ही सिंपल आसानी से किए जाने वाले प्रयोग आज आपने करवाए। बहुत शानदार। कुछ क्रियाएं हम हमेशा करते भी है, जैसे हम परीक्षा ध्यान के अंतर्गत हम पेट और श्वास की 10 क्रियाएं करवाते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। और विशेष रूप से जो उद्यान का प्रयोग करवाया जाता है, बैठकर भी किया जा सकता है, खड़े होकर भी किया जा सकता है। मूल बंद लगाते हुए श्वास को रोकते हुए पेट को अंदर बाहर करना प्रयोग बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। और अभी जो आपने प्रयोग ध्यान करवाया, ये अंतर यात्रा का ही पार्ट है। अंतर यात्रा का अभी कुछ ही दिन पहले हमने अंतर यात्रा का प्रयोग किया था। अंतर यात्रा में मूल बंद लगाते हुए शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हम करते हुए अनुभव करते हैं। जिस तरह से कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद बाल्टी को खाली कर देते हैं, फिर खाली बाल्टी को हम अंदर ले जाते हैं। उसी तरह कल्पना शक्ति से हम मूल बंद लगाते हुए शक्ति पुंज को ऊपर की ओर लाते हैं और ज्ञान केंद्र पर लाने के बाद वहां शक्ति पुंज को खाली करते हुए खाली चित्त को वापस नीचे लेके जाते हैं। तो अंतर यात्रा का प्रयोग जो हमने किया था उसका वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा पर्सनली। आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखें। तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। आपकी जिज्ञासा समाधान कोई हो तो मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। कुछ भाई बहन नए भी हमारे साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं आज मुझे। अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। सीमा जी। हाँ जी।
हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, सुपर। सुपर, आप कर रही थी, बहुत बढ़िया प्रयास आपका, बहुत ही बढ़िया। मैं देख रहा था, आपका वीडियो ऑन था, मैं देख रहा था, बहुत अच्छे से कर रही थी आप। हाँ, दिनेश जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत ही बढ़िया लिया मैडम ने। कोई प्रश्न हो तो आप, जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं, तक और फायदा कर सकते हैं। नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। चलिए। मैम, हम लोग सांस छोड़ते हैं जब वो कान में प्रॉब्लम वाले कर सकते हैं, दोनों सांस छोड़ना, एक नाक बंद करके। प्रश्न समझ में आया माधुरी जी? नहीं सर, समझ नहीं पाई दोबारा मैं क्या। बोलिए, संगीता जी दोबारा पूछिए। मैम, कान जो ऑक्सीजन लेना छोड़ना वो था ना, कान नाक का, दोनों कान के और एक का नाक बंद करके, क्या कान के प्रॉब्लम वाले कर सकते हैं वो? अगर बहुत ज्यादा हमको पेन है तो नहीं करना है शुरुआत में, पर वो क्योंकि यहाँ पे थोड़े बबल्स बनते हैं जब एक्सेल प्रेशर से करते हैं तो थोड़ा प्रेशर आता है, तो पहले थोड़ा धीरे धीरे कान की एक्सरसाइज से कान थोड़ा आपका बेटर होने लग जाए, तो उसके बाद अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो इशू नहीं आते हैं, पर कान के जैसे कुछ बड़े इशू है जिनकी वजह से आपको वर्टिगो वगैरह कुछ हो जाता है, तो फिर उसके लिए थोड़ा आपको ध्यान देना। थैंक यू। संगीता जी, कानों के कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे जो हम क्रियाएं करवाते हैं उसमें कान की क्रिया करवाई जाती है, उन क्रियाओं को आप ज्यादा अभ्यास करें, कानों की क्रिया से आपको फायदा होगा। वृषाली जी, कुछ पूछना है आपको तो आप अनम्यूट कर सकते हो। जय यस। जिनेन्द्र, आज के प्रयोग बहुत अच्छे रहे और करके अच्छा लग रहा था, और थोड़ा सा उसमें अलग अलग भी था थोड़ा सा। काफी प्रयोग नए थे, वह बिल्कुल कुछ काफी प्रयोग नए भी करवाए आपने, बहुत सुंदर तरीके से करवाए और आसानी से किए जाने वाले प्रयोग थे। मूल लक्ष्य आज जो, जैसा कि शुरू में ही उन्होंने बताया, मूलाधार चक्र पे हमारा फोकस रहना चाहिए, और हमारा शक्ति केंद्र है मूलाधार चक्र है, वहां से हम शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं, तो पूरा फोकस हमारा मूलाधार चक्र पे था आज। चलिए सुचेता जी, अभी समय हो गया है, आप जय बोलिए। जिनेन्द्र, बहुत सुंदर माधुरी जी। हर एक चक्र पे मुझे कंपन जैसे मालूम हो रहा था। आपका हर एक सेशन नया ही रहता है, कुछ ना कुछ नया। जब भी हम श्वास छोड़ के अंदर से जब भी मूलाधार चक्र की तरफ जा रहे थे, तब ऐसे लग रहा था कि खींच के कि वहां पे बहुत सारे प्रकंपन महसूस हो रहे थे मुझे। आज का सही में कि हर एक चक्र जागृत हो गया, ऐसे लग रहा है कि हमारी जो नवरात्र की आराधना पूरी हुई, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, हम समापन की ओर चलेंगे। एक रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कनक ने अपने आप को अनम्यूट किया। कनक, कुछ कहना है? हाँ, बहुत ही सुंदर क्लास लिया माधुरी जी ने, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। हाँ कनक जी, कनक बोल सा। जय जिनेन्द्र, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अभी इस वीक में अलग अलग तरह की ध्यान करवाया है, तो मैं वो अलग अलग सबकी अलग अलग अनुभूति हुई है और बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन भी बहुत अच्छा था, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग चक्र पे एक अलग ही महसूस हुआ है, तो बहुत अच्छा ओम लगा। अरहम,
हाँ अशोक जी शायद आज लेफ्ट कर, अशोक जी वीडियो इधर बैठे हैं, मैं देख नहीं रहा। चलिए हाँ चलिए। नहीं चालू। जिनेंद्र, आज माधुरी जी ने जो अपन आसन करते हैं तो उसके साथ में मूलाधार का लगाया तो एक अलग फीलिंग हो गया, और प्राणायाम के साथ में अपने को ध्यान में ले गए, वो बहुत ही बढ़िया चीज थी। अपन ऐसे कर रहे हैं कि प्राणायाम कर रहे हैं और अपने ध्यान में पहुंच गए, और आसन तो प्राय प्राय करते हैं और आसन के साथ मूलाधार लगा दिया तो अपने काफी फायदा हो तो गया। आज का जो टॉपिक ही हमारा यही था, हाउ टू बूस्ट आवर एनर्जी। तो मूलाधार चक्र पे ही हमारा फोकस, स्टार्टिंग में ये माधुरी जी ने कहा था कि हमारा फोकस मूलाधार चक्र पे रहना चाहिए, तो उसी तरह से रिलेटेड प्रयोग करवाए। तो अभी समापन की ओर स्लोगन के साथ समापन करेंगे। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। ओम अरहम। कल 9 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम। ओम अरहम।